में नू के अंदर सरेआम एक डीएसपी की खनन माफिया द्वारा सरेआम हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे सर प्रदेश के किसी मंत्री का हाथ है या किसी बदमाश द्वारा, किसी माफिया द्वारा ये हत्या की गई है, करवाई गई है सर, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा स्टेट में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि जो एमएलए हैं उनको भी बदमाश धमकियां दे रहे हैं और शरेआम डीएसपी को मार दिया गया। मैं कहता हूँ मार नहीं दिया गया, मरवा दिया गया। लेकिन अब होगा क्या भाई? मेरे पास एक सवाल है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। भाई क्या एक ड्राइवर और कनेक्टर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या डीएसपी को वही मार सकते हैं या पीछे कोई बड़ी ताकत है? और जब बड़ी ताकत को ढूंढने की नेक नीति हमारे पास नहीं है और सरकार इसको ढूंढ नहीं पाती, तो समझ लो फिर इसको सरकार ने ही मरवाया है। नहीं, एक ड्राइवर को पकड़ लेने मात्र से क्या पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो कवर करने की कोशिश है कि आप बाल की जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पकड़ के कह देते हो कि हमने बड़ी कामयाबी। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इसमें कनेक्टर ड्राइवर को पकड़ने से मसला हल नहीं होगा। इसकी तो जांच सीबीआई को देनी चाहिए और इसके पीछे जो भी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी है, तो इसके पीछे देखो सरकारी संरक्षण के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और दूसरी बात मैं ये बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूँ कि जिस पुलिस का डीएसपी मरा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक होनहार आदमी चला गया, उसी डिपार्टमेंट के कितने लोगों ने इसमें पैसे खाए हैं, कौन कौन से अफसर पैसे खाते थे, सारी की सारी बात बाहर आनी चाहिए। सर ऐसा हो सकता है कि मान लो खनन चल रहा हो और जो डीएम है उसको पता ना हो? सबको पता है, डीएम को भी पता है, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी पता है, आपके मतलब जो एसपी होगा उसको नहीं पता होगा, उसको भी पता होगा, और ऊपर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को भी पता होगा। लेकिन बात तो ये है कि ईमानदारी कहाँ है? सर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बोला है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति न करे। कांग्रेस राज में भी इस तरह की हत्याकांड खनन माफिया के द्वारा किए जाते रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के राज में हत्याकांड हो जाए और डीएसपी मर जाए, उस पर हम चुप हो जाएं, बोले ना, सिर्फ श्रद्धांजलि दे के अपने घर चले जाएं और मतलब विज साहब की जय जयकार करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन विज साहब के होम मिनिस्टर रहते हुए बहुत अच्छी है। इससे घटिया बात होम मिनिस्टर क्या कह सकता है भाई? आज से मतलब जब से दुनिया बनी है, जब से क्राइम चल रहा है, कांग्रेस के राज में भी हुआ होगा। मैं कब कह रहा हूँ कि वो बात तो आज की हो रही है, और लेकिन इनको फोबिया हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के बगैर तो इनका काम ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले करवा रहे हैं तो उनको पकड़ लो ना। ये जितने घपले हो रहे हैं सारे कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब तो 8 साल से घपले भी तुम ही कर रहे हो, जांच भी नहीं कर रहे और किसी को पकड़ भी नहीं रहे हो। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाने की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट? देखो, सुप्रीम कोर्ट की तो निगरानी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से तो माइनिंग बंद की हुई है। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ही कर दे। कि कल ही एक वहाँ का लोकल आदमी बयान दे रहा था, मैंने टीवी पे सुना, और वो कह रहा है ये पुलिस वाले वहीं खड़े होते हैं और ले दे के ट्रक निकालते हैं। किसी गांव का नाम लिया उसने, बोला 250 ट्रक रोज़ भरते हैं, वहाँ तो पुलिस जाती नहीं, वहाँ पकड़ते क्यों नहीं जाते? तो मेरा कहने का मतलब ये तंत्र जो है बहुत दूर तक है। इससे थोड़े दिन पहले भिवानी में क्या हुआ था, वहाँ भी माइनिंग का काम था, कितने लोग मर गए थे, सरकार फिर भी नहीं चेती। सरकार को तो जनता का पैसा लूट के आरएसएस और बीजेपी के खजाने में भरना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, इसकी भी जांच करा लो। पिछले 8 साल में बीजेपी और आरएसएस के खाते में कितने पैसे बढ़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भी देश का पैसा है, वो क्यों एक आदमी के पास जा रहा है? और आरएसएस तो रजिस्टर्ड नहीं है, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है ये।
कि रजिस्ट्रेशन करा लो ना भारत में, भारत के संविधान में मान लो, कानून को मान लो, कोई पूछने वाला है? देश के अंदर लोकतंत्र बाबाजी ख़त्म हो चुका है। आरएसएस पार्लियामेंट है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का काम मोदी जी और शाह जी कर रहे हैं, बाकी सब का सब सौदा फेल है। तो जिस तरह से सर एक अनप्रेसिडेंट घटना घटी है, डीएसपी की बात करें, जिस तरह से कुचल दिया गया, ट्रेड ओवर कर दिया गया, तो इसके लिए किस तरह की मांग करते हैं आप हरियाणा सरकार से? मैं कहता हूँ भी इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, रिटायर से क्यों, सिटिंग जज से कराओ। रिटायर्ड जज से कराओगे तो फिर दबाव में आएगी, सिटिंग जज से कराओ, और सिटिंग जज की निगरानी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो इसकी। ये तो मसला इतना बुरा है, समाज के लिए ही कलंक है ये, और इसका हल होना चाहिए। तो क्या लगता है कि केवल नूह तक ही ये सीमित है, या इस तरह का तंत्र जो है पूरे स्टेट में चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है? नूह में क्यों, पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन हरियाणा में तो चल ही रहा है। थोड़े दिन पहले भिवानी में नहीं हुआ था, खनक में। अगर ये कल्ले नूह में ही होता, मतलब लोकलाइज नहीं है ये तो आप देख लेना, इस नूह वाले को हिंदू मुसलमान बना देंगे और यहीं ले आके ख़त्म कर देंगे। विधायक जी, ईडी द्वारा सोनिया गांधी जी से, यूपी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया उनको ईडी के ऑफिस में, और कांग्रेस पूरा प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ। ऐसा क्यों सर? ईडी तो किसी मामले की जांच के लिए किसी को बुला सकती है। नहीं, बुला सकती है, लेकिन ईडी ने लोया जज की जांच में, और बहुत सारे हुए, किसी देश के अंदर कोई बीजेपी के अंदर चला जाए वो गंगा नहा जाता है, और बीजेपी में आज तक किसी ने गलती नहीं करी। हरियाणा में ही 10 घपले पकड़े गए, कहीं ईडी नहीं आया। और ये इतने एमएलए एमपी खरीद के सरकारें तोड़ दी गई, नई बना दी गई, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? ईडी वाला सो रहा है। लेकिन ईडी को एक बात याद भी रखनी चाहिए, वक्त बदलता रहता है, हिसाब सारा होगा। ये नहीं सोचना चाहिए भी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को दे के कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वहाँ एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जो केस डाला हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में आने दो ना, फैसला पता चल जाएगा। मतलब आपको विधायक जी मतलब कहने का है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उस मामले का नतीजा आने से पहले ही केंद्र सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, ईडी या सीबीआई, वो कर रही हैं। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हाँ सर, उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और इस लोकतंत्र की अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये मेरा मानना है पक्का 100%। अगर कोई जुडिशरी यहाँ जिंदा है थोड़ी बहुत, तो जुडिशरी अगर इसकी जांच कराए तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, परसों 19 जुलाई को डीसी करनाल द्वारा आश्वासन दिया गया था कि किसी भी गरीब व्यक्ति का मकान बिना उसके नहीं ढाया जाएगा। उसके बावजूद भी कल डीटीपी द्वारा उन्हें मकान ढाने की प्रयास दोबारा फिर कर दिया गया। मेरे को लगता है आपके सुनने में फर्क रह गया होगा। उन्होंने ये कहा होगा भाई अगर हम गिराएंगे तो सिर्फ गरीब के गिराएंगे, किसी भी बड़े आदमी का नहीं गिराया जाएगा। भाई क्या पूरे करनाल में गरीब ही अनऑथराइज जगह पे बैठे है क्या? एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ सारी जगह तो नहीं बैठ सकता, करनाल में तो बैठा ही दो, सीएम सिटी है, कि क्या कोई बड़ा आदमी भी अनऑथराइज जगह पे बैठा है तो उसका तोड़ के देख दो। गरीब आदमी को कुचलने का काम बीजेपी की मानसिकता जो है, जो विचारधारा है, उसमें ही गरीब आदमी की कोई जगह नहीं है, इसलिए गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर, एक छोटा सा प्रश्न और बताएं, असम के अंदर नायब तहसीलदार या नायब तहसीलदार को एडिशनल दोनों तहसीलदारों को चार्ज दे दिया जाता है, और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे बार बार लोगों द्वारा मांग करने के बाद भी ना तो तहसीलदार को बैठाया जा रहा और एडिशनल तहसीलदार की नियुक्ति की जा रही है। ऐसा क्यों सर? लोग परेशान हैं इससे। देखो, ये तो मार्च में मैंने मुद्दा उठाया था विधानसभा में। हाँ सर, भाई हमारे को कम से कम एक तहसीलदार तो दो या नायब दो, हमारे यहाँ तहसीलदार नहीं है। और खुद एसीएस ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर मैं एक तहसीलदार दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। अभी मेरे को पता लगा कि प्रवीण कुमार नाम का एक आया है और दूसरा एडिशनल काम चल रहा है। पसंद के साथ सौतेला व्यवहार तो हो ही रहा है,
और दूसरी बात यह है कि ये सरकार जब आगे अपॉइंटमेंट ही नहीं करेगी तो तहसीलदार आएंगे कहाँ से? इन्होंने तो बर्बाद करना, देश का सिस्टम नाश करना है। ये आप मान के चलो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये धर्म के नशे से देश चलने वाला नहीं है, जात पात से भी देश चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी ने ऐसा जहर घोल दिया, इसको ख़त्म होते होते ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। सर स्थानीय स्तर पे बात करें तो पहली बड़ी बारिश आज हुई है, कह सकते हैं मीडियम लेवल की, तो उसी से पूरा जो निकासी का तंत्र है वो खुल के सामने आ गया, उसकी पोल खुल गई। और गांव की बात करें तो कई गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं। देखो, बहुत सारे गांव में जोड़ों की खुदाई हो चुकी है, जोड़ों की जहाँ खुदाई नहीं हुई है वो जलमग्न होंगे। और सरकार को पता होता है कि ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि पहले से सफाई करके सारी तैयारी रखे, लेकिन कोई करता नहीं है। जब मुसीबत आती है लोग भी तभी जागरूक होते हैं, भाई पानी आ गया जी, तो उसी दिन फ़ोन करेंगे, पहले से कोई नहीं कहता आके भी हमारे सफाई कर दो। सर पता नहीं मुझे, मेरी जानकारी कितना पुख्ता है, लेकिन अगर जैसे शहरी निकाय स्तर की बात करें तो यहाँ बाकायदा प्री मानसून कुछ फंड्स की व्यवस्था होती है, जिसके तहत जैसे डिसिल्टिंग है या सफाई है, इस तरह की चीज़ें कराई जानी एक तरह से मैंडेटरी होती है। वो सारी जगह है, सारा फंड कोई काम करने के लिए थोड़ी होता है, कुछ खाना पीना भी होता है बीच में, ठीक है ना। वो खाने पीने के लिए फंड आता है, लोग अपना खा पी लेते हैं, उनका तो काम ठीक चल रहा है। तो ये बता, किसान को खाद चाहिए, सोसाइटियों में खाद कब आई पता करो जाके। आप लोग मीडिया वाले हो, सोसाइटी वालों को पूछो कि कितने दिन पहले यूरिया खाद आई तुम्हारे पास, आई है? या मजबूर कर दो भी प्राइवेट से खरीदो, आएगी नहीं। क्या सरकार को पता नहीं है भाई हमने इंडेंट लगाना है पहले से, या किसानों को देनी है? ये तो एक सिस्टम को मैं कह रहा हूँ तोड़ने का काम जो है सरकार जानबूझ के कर रही है। इस देश को बर्बाद करने का इस राष्ट्रवादी सरकार ने ठेका ले रखा है, और नकली राष्ट्रवाद है ये। बहुत सारे लोग इस देश में खुश हो रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्रवाद है। ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू विरोधी राष्ट्रवाद है। ये आरएसएस का राष्ट्रवाद है। आरएसएस हिंदू नहीं है। आरएसएस जब पैदा नहीं हुई थी, हिंदू तो उससे पहले भी थे, और हिंदू बाद में भी रहेंगे। आरएसएस को ख़त्म कर दो फिर भी हिंदू कहीं नहीं जाते। धन्यवाद।